चित्रकार तेनी कला थी, कोरा कागल ने रंगीन बनावे दे ये चित्र। चित्रकार अपनी कला से कोरे कागज को रंगीन बना देता है वो चित्र। अनेक कोरा जीवन ने रंगीन बनावे दे ये साचू मित्र। कोरे जीवन को जो धर्म के ज्ञान के रंगों से सजा देता है वो सच्चा मित्र। सच्चा मित्र कौन है, विचार करने की बात है। अभी सुन रहे थे आप, माता जी ने भी कहा, महाराज जी ने भी कहा, और ढेरों हैं व्हाट्सएप मित्र, हजार हों लेकिन एक भी काम नहीं आता। काम जब भी आता है पड़ोसी काम आता है, जुड़ा हुआ व्यक्ति काम आता है। इसलिए दूर दूर के व्हाट्सएप मित्र बनाने की बजाय पड़ोस धर्म का पालन करना सीखिए, क्योंकि पड़ोसी से बढ़िया कोई दूसरा दोस्त नहीं होता। लेकिन पड़ोसियों से तो हमेशा किसी ना किसी बात को लेके तनातनी होती ही रहती है। विचार करना, ढेरों मित्र मिल जाएंगे लेकिन पापों से बचाने वाले, धर्म में लगाने वाले मित्र गिनती के मिलेंगे। कालिदास एक बहुत बड़े पंडित और कवि हुए हैं 2000 साल पहले। उन्होंने मित्र की परिभाषा लिखी और उस जमाने में जो बात लिखी वो आज भी प्रासंगिक है। भर्तृहरि ने लिखी जो बात आज भी समझने जैसी। पापान् निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं निगुह्यति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं न जहाति ददाति काले, तन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। मित्र किसे कहते हैं? आपका यदि कोई मित्र है तो आप परखिए कि इसमें ये गुण है क्या। मित्र कहते किसे हैं? पापान् निवारयति, जो पाप से निवारण करे, पाप से आपको बचाए, पाप में न जाने दे। और कोई पाप के लिए ही दोस्ती बनाए तो समझ लो ये सबसे बड़ा गद्दार है। इसको केवल मेरे रुपए से प्यार है और मेरे जीवन को बर्बाद करने पर दौड़ा। पापों से निवारण करने वाला हो, पापान् निवारयति। अगर तुम गलत लाइन पर जा रहे हो तो बताए, समझाए कि इससे नुकसान होगा। शराब पीने जा रहे हो तो बताए कि शराब से मौतें भी होती हैं और परिवार बर्बाद होते हैं। किसी गलत गली में जा रहे हो तो बताए कि इस टाइप की प्रवृत्ति आप जैसे लोगों को अच्छी नहीं। पापान् निवारयति। व्यापार में ऐसा गड़बड़ करोगे कभी पकड़े जाओगे, धन भी जाएगा, इज्जत भी जाएगी। पापान् निवारयति योजयते हिताय। हित में जो लगाता है, तुम्हारा हित किसमें है, तुम्हारा भला किसमें है। ये जो तुम नए नए दोस्त बना रहे हो, ये जो नई नई छोकरियों से चिपक रहे हो ना, ये तुम्हारे हित में नहीं है। हित की बात बोलने की हिम्मत रखता हो। हित किस में है तुम्हारा? तुम्हारे व्यापार की भलाई, तुम्हारे परिवार की भलाई, तुम्हारे जीवन की भलाई, तुम्हारी खुद की भलाई, तुम्हारी अपनी गृहस्थी की भलाई किस में है? जो ये बताने की हिम्मत रखता हो, बताता हो। पापान् निवारयति योजयते हिताय। हित में जोड़ता हो, ये काम करो। गुरुदेव आए हैं हमारे साथ, चलो। बहुत अच्छी बातें बताते हैं, बहुत शांति मिलती है। कुछ ना भी बोलें तो पास में बैठने से भी बहुत अच्छा लगा है। एक बार चलें, सम्मिश्र शिखर की यात्रा पर चलें, एक बार तीर्थ यात्रा करें, देखें तो किस तरह से तीर्थंकर प्रभु ने आत्मसिद्धि की है। क्षेत्रों की वंदना करें। योजयते हिताय, हित में जोड़े, हित के काम में जोड़े,
धर्म में जुड़े युजयते, पापान निवारयति योजयते हिताय। गुह्यम निगूह्यति, और गुह्य बातों को छुपाए। तुम्हारी क्या बात छुपाने लायक है वो छुपाए। उसे मालूम है कि तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारी कमी है, फिर भी समाज में, लोगों के बीच में उस बात को नहीं खोलता। मित्रता के रिश्ते को इतना ऊंचा दर्जा क्यों दिया गया है, उसके पीछे सारे रीजंस हैं, सारे कारण हैं। माता पिता भाई बहन का सारा रिश्ता तो हमें समझ लीजिए कि अपने भाग्य से मिला है, लेकिन मित्रता का रिश्ता हम अपने पुरुषार्थ से निर्माण करते हैं। मित्र हम चुनते हैं, और हमें ऐसा मित्र चुनना चाहिए कि जिसे सारे रिश्तों के ऊपर का दर्जा दिया जा सकता है, और वह ऐसा होगा जिसमें सारे गुण हों। केवल देह के पोषण के लिए और देहाशक्ति की पूर्ति के लिए अगर कोई दोस्ती कर रहा हो, आज जो फ्रेंडशिप डे है लगभग इसी टाइप का है। कुछ समझदार लोग होंगे कि इसका ईमानदारी से उपयोग कर रहे होंगे, वरना एक गलत रास्ते पर ले जाने वाला दिन है। छोकरे छोकरियां मिल रहे होंगे और फ्रेंडशिप हो रही होगी, और पता नहीं कितनी छोकरियों की जिंदगी बर्बाद होती है और कितने लोगों के जीवन खराब होते हैं। दोस्ती के नाम पर गंदे रास्ते पर उतर जाते हैं, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, और कुछ ऐसे बेशरम होते हैं कि सब कुछ करने के बाद भी उस दोस्ती की बात ही नहीं है जिसमें मानसिक, शारीरिक या किसी तरह की प्रॉब्लम अपने जीवन में खड़ी हो जाए। पापान निवारयति योजयते हिताय, गुह्यम निगूह्यति, जो छिपाने लायक बात है उसे छिपा सके। दोस्त को तो सुधार दे, लेकिन उसकी बात को छिपा ले कि इससे गलती हुई है, लेकिन वो किसी और को ना बताए, उसकी गलती सुधार दे। सही रास्ते पर लेके आए, लेकिन फिर ना कहता फिरे कि मैंने ही तो इसको सुधारा है, ये तो शराब पीता था, ये तो ऐसे कर्म करता था, मैंने ही तो इसको सुधारा है। कम से कम 4 लोगों के बीच में तो ना कहे अच्छा काम किया। कई बार हम ज्यादा एहसान जताने लगते हैं ना, तो लोगों को बहुत फीका लगने लगता है। इसलिए अच्छा करने के बाद भी हमें ज्यादा एहसान जताने में नहीं पड़ना चाहिए। उपकार करने के बाद उसे भूल जाओ कि हमने किसी का कोई उपकार किया है। अगर किसी ने हम पर उपकार किया है तो जरूर याद रखो। कुछ लोग होते हैं कि दोस्ती भी है और ईर्ष्या भी करते हैं, तो जहां तुम्हारा बड़प्पन मालूम पड़ता है वहां सामने कुछ बोले ना बोले, आगे पीछे तो कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही देंगे वहां पर कि तुम्हारा जो छवि बनी है वो सब मटिया मेट हो जाएगी कि हाँ हाँ कोई खास आदमी नहीं। एक काफी गरीब दोस्त था और शादी का, विवाह का उसका भी मन था, लेकिन अच्छे कपड़े ही नहीं थे उसके पास पहनने के लिए। दोस्त ने कहा मैं तेरी हेल्प करता हूं, और कब अभी छोकरी को देखने जाएगा तो मेरे कपड़े पहन के जाने का। सोच लिया कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, और वो ऐसे जाता, और जैसे ही कोई अच्छी सी छोकरी आती, रिश्ता तय होने को तैयार होता, वो क्या कहता, बाकी सब ठीक है, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत नेक दिल इंसान है, पढ़ाई भी खूब की है, छोटा मोटा अपना व्यापार भी करते हैं, लेकिन जो सूट पहन रखा है ना इसने, ये जो सूट पहन रखा है ये मेरा है। कौन बाप अपनी छोकरी देगा बोलो? जिसके पास अपना पहनने के लिए सूट ना हो अब उसकी बाकी सारी बढ़ाई कर दो। ऐसे भी लोग होते हैं। भाई साहब बहुत अच्छे हैं, नेक दिल इंसान है, सबका सहयोग करते हैं, बाकी कुछ ना कुछ छोड़ दिया। कोई गलती निकाल दी, नहीं वो सच्चा मित्र नहीं है। गुह्यम निगूह्यति, छुपाने जैसी कोई बात है तुम तो छुपाओ कम से कम।
गुणान प्रकटी करोति, गुणों को प्रकट करता है। बहुत अच्छा गुण है इनका। किसी कमजोर व्यक्ति को देखते हैं तुरंत सहयोग करते हैं, किसी भूखे व्यक्ति को देखते हैं तो तुरंत सहयोग करते हैं। कोरोना पीरियड में कितने सारे लोगों को भोजन कराया, बोलो भाई विनोद। ये अच्छा, इनका बहुत अच्छा गुण है कि अपना खुद का खर्च करके भी सहज रूप से सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। अपना दुखड़ा मत रोते रहो, दूसरे के दुख में काम आओ तो जीवन जीना सार्थक है। गुण, अपने दोस्त के गुण कहना, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और इसका एक काम है, इस तरह की प्रवृत्ति है। धनवान होने के बाद भी अहंकार नहीं है, देवशास्त्र गुरु से जुड़ा हुआ है। गुणान प्रकटी करोति और आपद गतम न जहाती, जब विपत्ति आ जाए तो छोड़ के ना भाग जाए। ऐसा अक्सर कर होता है, विपत्ति आ जाए तो छोड़ के भागने वाले ढेरों दोस्त होते हैं। अभी कहानी सुन रहे थे, सारे दोस्तों ने हाथ खड़े कर दिए कि अगर राजा तुम्हें राज से निकाल रहा है, फांसी पर चढ़ा रहा है तो हम उसमें शामिल नहीं हैं। वो कहता है भाई रोज के दोस्त हैं, रोज साथ साथ खाए पिए उठे बैठे हैं। जब तक मैं राजकुमार के नाम से जाना जा रहा था तब तक रोज दोस्ती हो रही थी, और अब जब राज से निकाला गया तो नहीं नहीं, अगर तुम्हारी रक्षा करेंगे तो हमको भी फांसी लगेगी। भाग खड़े हुए सारे। आखिर में एक वो मिला कि जो होगा सो देखा जाएगा। अपनी बचपन की दोस्ती, अपनी पुरानी दोस्ती है, भले साल में 2 दिन को मिलते हों लेकिन दोस्ती तो दोस्ती है। जब तेरी कोई गलती नहीं है और तू जब अपनी सारी गलतियां छोड़ने को तैयार है तो पिता राजा फांसी कैसे दे सकते हैं? और तेरे को होगी तो मेरे को भी होगी। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि राजा ने देखा कि सच्चा दोस्त ये है, इसके बल पर ये राज कर सकता है। दोनों की सजा माफ कर दी, दोनों का जीवन सुधर गया। आपत्ति में पड़ने पर छोड़ के ना भाग जाए। आपका व्यापार डाउन हो गया, आपकी परिस्थिति गड़बड़ हो गई, नहीं भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। दोस्ती अपनी जगह। कई लोग लिखते ना, दोस्ती ड्राइवर से, गाड़ी से नहीं। मतलब ड्राइवर से आप बात कर लो लेकिन बैठने की बात मत करो। दोस्ती दुकानदार से, दुकान से नहीं। हमसे दोस्ती है, दुकान से कुछ मत मांगो। ठीक है, स्वार्थी लोगों के लिए सही स्लोगन है कि कुछ स्वार्थी लोग आ जाते हैं, मौके पर दोस्त बन जाते हैं और काम बनते ही निकल जाते हैं। लेकिन सच्चे दोस्तों के लिए स्लोगन बराबर नहीं। वो तो भाई अगर कोई मित्र है और जरूरत पर आया है तो क्या चाहिए लेके जा। आपद गतम न जहाती ददाति काले, मौके पर साथ देता है। तन मित्र लक्षण मिदम प्रवदंति संता, ये मित्र के लक्षण कहते हैं साधु लोग, संत लोग। अगर हम सांसारिक दशा से भी देखें तो दोस्त ऐसे होना चाहिए। जब तक तुम्हारी जेब में पैसा है तब तक दोस्ती निभाने वाले ढेरों मिल जाएंगे। तुम खर्च करना छोड़ दो, दोस्ती खत्म। ऐसे स्वार्थी दोस्तों से अच्छा है कि कोई दोस्त ना हो। कई दोस्त बड़े गद्दार होते हैं, दिखते हैं दोस्त दोस्त हुआ, ऐसे ही हुआ होता है। कहीं ईर्ष्या पैदा हो जाए तो सारी पोल खोल देते हैं, सारी बातों को लोगों के सामने रख देते हैं। दो दोस्त थे, योग संयोग की बात, कोरोना से बीमार पड़े। कोरोना से बीमार पड़े तो उन्होंने कहा कि भाई हमें एक ही वार्ड में रखना। तो एक बड़ा सारा रूम था, एक कोने में उसको शिफ्ट किया, दूसरे कोने में उसको शिफ्ट किया। इलाज चलने लगा, उपचार चलने लगा। जो ये वाला दोस्त था
2 नंबर बेड पर। वो अक्सर कर उत्साहित करता सामने वाले के लिए। अगर कुछ खांसी चल रही है, कुछ बेचैनी हो रही है, कुछ ऑक्सीजन लेवल ऊपर नीचे होता तो कुछ अच्छी बातें कहता। और अक्सर कर सुबह का शाम कहता कि बहुत अच्छा आकाश कैसा खुला हुआ है, सूरज अपनी सोनेरी किरणों के साथ उदित हो रहा है, देखो यहाँ कितना सुंदर पेड़ है, पेड़ पर चिड़िया कितना सुंदर गीत गा रही है, और दूर दूर तक कैसा हरी घास का मैदान है, सुंदर बगीचा। उत्साहित करता कि ऐसे ही जीवन भी मंगलमय है। और दूसरा दोस्त देखता कि उसके पास एक तो खिड़की खास नहीं है, और जो खिड़की है 1 नंबर पर जो खिड़की है, ऐसा वहां से कुछ भी नहीं दिखता। हालत दोनों की लगभग नाजुक है और उठना चलना फिरना ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। फिर भी मनोमन इसको लगने लगा कि यार इसको बहुत अच्छी जगह मिली, खुला आसमान है, मेरे यहाँ तो दीवार है, दिख ही नहीं रहा आसमान किधर है। इतना बड़ा बागान है, उद्यान है, पंछी चहक रहे हैं, सूरज उग रहा है, रात में चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा, इसको बहुत अच्छा स्पेस मिला, बहुत जल्दी अच्छी जगह मिली। और मन मन में धीरे धीरे ईर्ष्या होने लगी, कुड़न होने लगी, बहुत जगह मेरी होना चाहिए ना, ये होशियार है, पहले आकर के रुक गए, जबकि दूसरे उससे भाग से ईर्ष्या होने लगी। वो अक्सर कर ऐसे ही बातें करता, ऊंची बातें करता, मीठी बातें करता, प्रोत्साहित करता कि जो आदमी भीतर से टूट जाता है वो बाहर से भी टूट जाता है, और जो भीतर से मजबूत होता है, सन्मति चालीसा जप करने वाला, प्रभु का नाम जपने वाला, भीतर से मजबूत है, श्रद्धालु है, इसलिए वो मरता मरता भी बच जाता है। और जो भीतर से टूट जाता है कि कोई सहारा नहीं, कोई सहयोगी नहीं, वो बचता बचता भी मर जाता है। वे तैरते तैरते भी डूब गए, वे तैरते तैरते भी डूब गए, जिनको खुद पर भरोसा था, और वे डूबते डूबते भी तैर गए, जिनको गुरु पर भरोसा था, प्रभु पर भरोसा था। उसकी अच्छी बातें सुनकर के उसको अच्छा लगना तो ठीक, शुरू में थोड़ा अच्छा लगा, बाद में धीरे धीरे ईर्ष्या होने लगी, और ऐसा आने लगा कि इसकी वाली जगह मेरे को मिलना चाहिए। योग संयोग की बात कि अब तक किसी को कुछ भी ऊंचा नीचा होता हेल्प करते, ये भी मन में थोड़ा बुरा आने के बाद भी थोड़ी थोड़ी हेल्प कर देता, सूचना दे देता। लेकिन इस रात क्या हुआ कि उसका ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा, उसकी हालत बिगड़ने लगी और काफी गिरने लगी। फिर भी ये देख करके भी, जान करके भी चुप रहा आया, कुछ नहीं बताया, ना सिस्टर को आवाज लगाई, ना कोई घंटी बजाई, ना कोई फोन लगाया, और इसका जो होना सो होने दो। इतने बढ़िया स्थान पर, इतने बढ़िया परिवेश में ये है, बहुत ज्यादा भाग्यवान बनता है। अब देखो इसका मजा। और बेचारा सचमुच ऑक्सीजन डाउन हुई और स्वर्ग सिधार गए।